संसार कोई नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को इन्होंने धारण कर रखा है। तो अब उन्होंने ये कह दिया पहले श्लोक में कि आपकी ये बातें सुनकर के और मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो इसमें कौन सा मोह नष्ट हो गया कि मैं ये जानता ही नहीं था कि आपके किसी एक अंश में ये अनंत ब्रह्मांड पड़े हुए हैं। तो ये मेरा मोह था, ये नष्ट हो गया। अब इसका अर्थ कोई ये न समझे कि भाई अर्जुन का पूरा मोह नष्ट हो गया, क्योंकि भगवान ने भी अर्जुन के मोह नाश को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि आगे इसी अध्याय के 49वें श्लोक में अर्जुन से कहा है कि तेरी व्यथा और मोह तुझे नहीं होना चाहिए। विश्व रूप देखने के बाद माते व्यथा माच विमूढ़ भाव है। विमूढ़ भाव का अर्थ यहाँ मोह है। तो फिर भी अर्जुन तो अपनी बात कहते हैं। आज जो श्लोक हमने शुरू किया, मोह कैसे नष्ट हो गया, इसी को अर्जुन अब विस्तार से कह रहे हैं। भवाप्यो भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश, संपूर्ण प्राणियों का उत्पत्ति और विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुन लिया और आपका विनाशी महात्म्य भी सुना है। इससे मेरा ये मोह नष्ट हो गया। इस श्लोक में अर्जुन अपनी दृष्टि से मोह नष्ट होने का कारण बताते हैं। उनकी दृष्टि में ये था कि मैं तो ये जानता ही नहीं था इतनी बात। तो उनकी दृष्टि में मेरा मोह नष्ट हो गया। ऐसा जैसे साधक को कई बार लगता है कि अब मुझे तत्व ज्ञान हो गया है, इसी तरह से अर्जुन को भी ये लगा कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। क्योंकि फिर 18वें अध्याय में अर्जुन फिर कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया चित्ते स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। जब करिष्ये वचनम तव कहा तब भगवान ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, अब इसका मोह नष्ट हो गया है। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया मेरा मोह नष्ट हो गया है, तो भी भगवान अभी जानते हैं कि अभी मोह नष्ट होना बाकी है। तीसरे श्लोक में फिर अर्जुन भगवान से अब कहते हैं कि आपने इतनी विभूतियां बताई है, तो और आपके किसी एक अंश में संपूर्ण ये ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांड एक अंश में पड़े हैं, तो मैं वैसे रूप को देखना चाहता हूँ। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन है वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं भगवान से। तो कहते हैं मैंने आपका महात्म्य सिद्ध प्रभाव सुन लिया और इस विषय में मेरे दिल में दृढ़ विश्वास भी हो गया। अब मेरे मन में उस रूप को देखने की उत्कट लालसा हो रही है। तो अर्जुन के मन में ये बात भी है कि देखो, भगवान इतने विलक्षण और महान है, फिर भी मेरे जैसे एक छोटे व्यक्ति पर भी इतना स्नेह रखते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं। जैसा कहता हूँ वैसे ही आप करते हैं, जो पूछता हूँ उसका आप वैसे ही उत्तर देते हैं। तो ये खाली अर्जुन पे ही भगवान की कृपा नहीं है, हम सब पर भी है। हम सब भी यदि भगवान से पूछना चाहें तो आज भी भगवान उत्तर देते हैं, क्योंकि वो तो हमारे हृदय में स्थित है और हृदय में ही उत्तर दे देते हैं। तो भगवान ने कहा कि तू मेरे
अनेकों रूप देख। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि पहले पहले कहा था कि आपकी सारी विभूतियां कह दीजिए, तो भगवान ने कहा मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, संक्षेप से कहूंगा। तो अब की बार अर्जुन ने सावधानी बरती और कहा कि यदि आप उचित समझते हैं, मैं उसमें देखने के लिए सक्षम हूं, तो आप कृपा करके मुझे अपने उस विश्व रूप को दिखा दीजिए। रूपों नहीं कहा, रूप ही कहा। तो भगवान कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। मन से तत्सकम मया दुष्टमिति प्रभो योगेश्वर तत्व में त्वम दर्शयात्मानम अव्ययम। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। भगवान कहते हैं, अब नम्रता पूर्वक अर्जुन की प्रार्थना सुन करके अब भगवान कहते हैं कि तूने तो एक रूप देखने का बोला है, मैं तेरे को सैकड़ों हजारों यानी अनंत रूपों को दिखाता हूं। तरह तरह के है, तरह तरह के आकार, रंग और वर्णों वाले हैं और वो अलौकिक है। पश्चिमे पात रूपाणी सदसोत शस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृति च। तो भगवान की ये खास बात है कि अगर हम असमर्थ अपने आप को मानकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारी सब प्रकार की आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। और सिर्फ उनके सामने प्रार्थना करते हैं, बाकी उनकी इच्छा पर ही छोड़ दें। आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। यदि आप उचित समझते हैं तो मेरी ये प्रार्थना है। इसका अर्थ है कि भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। तो महाराज जी यहाँ कहते हैं, भगवान की इच्छा पर छोड़ने से साधक को जो लाभ होता है वह अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से नहीं होता। कारण कि मनुष्य कितनी विद्याएं सीख ले, कितने शास्त्र पढ़ ले, तो भी उसकी बुद्धि तुच्छ और सीमित ही है। साधक में जितनी सरलता, निर्बलता का भाव रहेगा, उतना ही भगवान को जान पाएगा। अपना अभिमान करके साधक भगवान को जानने में आड़ ही लगाता है। वह जितना समझदार बनता है उतना ही बेसमझ रहता है। अपने को समझदार मानने से वह समझदारी का गुलाम हो जाता है और जितना निर्भिमान होता है उतना ही वह समझदार होता है। अब साधक तो जब बहुत सारी बातें जान जाता है सत्संग में सुन करके अथवा पुस्तकें पढ़ करके, तो वो समझने लगता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। मुझसे तो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, मैं बड़ा अच्छा समाधान करता हूँ। ये है वास्तव में मूर्खता का परिचय है। भगवान साफ साफ कहते हैं कि वो समझदारी का गुलाम है। महाराज जी ये बात लिखते हैं, जो समझदारी का अभिमान नहीं रखता वह ही वास्तविक समझदार है। तो अर्जुन पर कृपा करने के लिए भगवान कितने सारे अपने शरीर में कितने सारे आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और जितने भी अनंत ब्रह्मांडों में जितना जो कुछ है सब अर्जुन के सामने प्रकट कर देते। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो अब हम इस विषय पे कोई बातचीत हो तो कर सकते हैं। नारायण।
नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, 7वें अध्याय से लेकर के और अभी तक जो 11वां अध्याय जहाँ तक भी चला है, 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, मतलब भगवान ने अपनी तरफ से कुछ भी बाकी नहीं रखा। जो वासुदेव सर्वम है उसको बताने के लिए, समग्र को बताने के लिए, फिर भी ये बात भीतर में पक्की दृढ़ता से बैठती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण हो सकता है? अब ये बात है कि लीला की दृष्टि से तो अर्जुन को भी इतना समय लगा, ये तो लीला ही है भगवान की। भगवान बताना चाहते हैं कि भाई संसार के मनुष्यों की ये दशा है। क्यों? कि कहीं न कहीं इच्छाएं संसार की वस्तुओं की, परिस्थितियों की, घटनाओं की, परिवार की, शरीर की पड़ी रहती है। साधक समझ लेता है कि अब तो मैं इच्छा रहित हो गया, और कहीं न कहीं ममता भी पड़ी रहती है, और साधक समझ लेता है मैं ममता रहित हो गया। और भगवान तो जानते हैं ना, इसलिए अर्जुन ने कह दिया मोह ये विगतो मम। और भगवान ने स्वीकार नहीं किया इस बात को। करिष्ये वचनम तव जब हो जाता है तब फिर भगवान समझ जाते हैं हाँ अब ठीक है। इसी तरह से हम यदि ममता रहित, कामना रहित और अहंकार रहित हो जाए तो फिर भगवान के साथ हमारा एकत्व हो जाता है। चाहे वो भक्ति से हो, चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे वो कर्मयोग से हो। तो हमारी मूल जो बात है वो है असत के प्रति हमारा आकर्षण। इसके कारण से ये बातें सारी समझ रहे हैं, और फिर भी संसार का जो महत्व है वो हमारे दिमाग में कहीं न कहीं घुसा हुआ है। तो यही कारण है, नहीं तो इतना स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे, तो भगवान के वचनों पर भी यदि हम विश्वास न करें तो फिर संतों के, शास्त्रों के और निज विवेक पर क्या विश्वास करेंगे, क्या उसके अनुसार चलेंगे? यही कारण है मूल रूप से। जी। तो महाराज जी जो कहते हैं कि भाई, महाराज जी जो कहते हैं कि भाई केवल इसको स्वीकार कर लो फिर अनुभव में आ जाएगा, तो इसका क्या तात्पर्य महाराज जी का कि केवल इसको स्वीकार कर लो फिर अनुभव में आ जाएगा? हाँ, ये बात ठीक है। तो स्वीकार करने का तात्पर्य है कि आज इसी क्षण के बाद चाहे कोई मरे, चाहे कोई जन्मे, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे संयोग हो, चाहे वियोग हो, हमारे एक ही बात ध्यान में रहे कि ये भगवान ही है, सब रूपों में, सब परिस्थिति के रूप में, सब वस्तुओं के रूपों में, सब व्यक्तियों के रूप में। अगर इस बात को स्वीकार करने का तात्पर्य ये होता है, जी जी, ये अगर हम इसको स्वीकार करके फिर भी अगर दुखी सुखी होते हैं, मान अपमान में हम परेशान होते हैं, तो इसका मतलब थूक करके चाट रहे। भाई हमने तो संसार को थूक दिया था, तो ये थूक करके जो चाटते हैं, मतलब इसका ये हुआ कि मतलब भगवत स्वरूप संसार को हमने खुद ही स्वतंत्र सत्ता दे दी अलग से। यही मतलब हुआ ना? हाँ, भगवान हमारे सामने विश्व रूप से क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि हम देखना ही संसार को चाहते हैं। शरणानंद जी महाराज ने कहा है कि हम स्त्री को देखना चाहते हैं तो भगवान स्त्री रूप से आते हैं, हम धन को देखना चाहते हैं भगवान धन रूप से आते हैं, हम परिवार देखना चाहते हैं भगवान परिवार रूप से आते हैं। है तो वही। अर्जुन को ये दिखाने का तात्पर्य यही था कि तुम जो ये संसार देख रहे हो ये मैं ही हूं। अब इतनी बात अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो स्वीकार करने के बाद में फिर हम, स्वीकार का तात्पर्य होता है, जैसे मान लीजिए हमने स्वीकार कर लिया किसी व्यक्ति के सामने कि भाई मैं कल आपके यहाँ आऊंगा और इतने रुपए आपके जो मेरा ऋण है कल चुका दूंगा, और फिर हम न तो जाएं न चुकाएं, तो फिर हम पर विश्वास उठ जाएगा उस व्यक्ति का। भगवान की कृपा है कि वो हम पर से विश्वास नहीं उठाते। वो प्रयत्न न प्रभु चूक किए कि वो हर बार यही सोचते हैं नहीं नहीं इस बार करेगा। ये माँ बाप का ये स्वभाव होता है। आप देख लीजिए
बच्चा शराब पीता है, रात में 12-1 बजे घर आके दरवाजा पीटता है, तो पिताजी कहते हैं नहीं खोलना नहीं। फिर पिताजी सो जाते हैं तो माँ चुपचाप जाके खोलती है। तो ऐसे माँ का स्वभाव होता है, नहीं नहीं सुधर जाएगा सुधर जाएगा, ऐसे भगवान का स्वभाव है। और हमें तो ये विचार करना चाहिए कि ऐसे कृपालु भगवान है, उनके लिए हम हमारे मन में कितना आदर है, ये हमको सोचना चाहिए। जी। अभी बीच में एक लाइन भी आई ना कि देवताओं के रूप में मैं ही हूँ, ये भी बात मतलब स्पष्ट महाराज जी ने बोला, हूँ तो मैं ही, वो मानता नहीं क्या। हाँ, देवताओं के रूप में मैं हूँ कहने का तात्पर्य वही है जो आपने फिर बता भी दिया था कि सब कुछ बना तो मैं ही हूँ, लेकिन वो अविधि पूर्वक पूजन करते हैं, मुझे देवताओं से अलग मानते हैं और देवताओं को कामना पूर्ण करने में मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, तो कामनाओं को वशीभूत होकर के। लेकिन हूं तो मैं ही। जब एक चींटी, एक पृथ्वी का कण भी मेरे बिना नहीं है, मैं ही सब कुछ बनाऊं, तो फिर देवता भी मैं ही हूँ, राक्षस भी मैं ही हूँ। ठीक बात। हाँ, पूजा है वो जिस रूप में आए उस रूप में करना है, ये बात बिल्कुल वैसी है। जी। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम। अगर हमको रस्सी में सांप दिख रहा है, हाँ, और संत ये कह रहे हैं कि रस्सी ही है, मान लो तुम, और उनको रस्सी ही दिख रही है, हाँ, अगर हम रस्सी मान लेंगे तो हमको सांप कभी नहीं दिखेगा। हाँ, ये तो सही है, इसीलिए भगवान ने स्वीकार करने की बात कही है। जी, और अगर हमको रस्सी उनके कहने से दिखने भी लगी क्योंकि वास्तव में रस्सी ही है, तो सांप तो केवल मेरी मान्यता में है, और महापुरुष कह रहे हैं कि सांप है ही नहीं है, तो ये संसार भगवान की स्थिति बस ऐसे ही है। एकदम एकदम यही बात, एकदम यही बात। प्रदीप जी, आप क्या पूछ रहे थे? महाराज जी क्या बोले हैं, तो एक तो अंदर से बहुत ही वो होती है, सब कुछ स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, लेकिन ये हमारा मन जो है ये चीज मानने को तैयार नहीं है। मतलब ये चीज तो सही बात बताई कि जिस रूप में हम जो भी चीज चाहते हैं तो भगवान हमें उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, कोई भी चीज है। लेकिन महाराज जी बचपन से जब से जन्म हुआ तब से माता पिता ने संसार के काम ये करो वो करो, और ठाकुर जी की कृपा से अब जो है 30-35 साल की उम्र में स्वामी जी का सत्संग मिला, तो ये दृढ़ता से जो है ना इतनी जल्दी आ नहीं रही है। मतलब कहने का यही है कि सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन ये बात है, इसमें आपने कहा हमारा मन, तो यही पर ही पहली भूल है। ये मन है, ये संसार की चीज है, हमारा मन नहीं है, इसमें कुछ भी आता रहे। आपका मन है वो कभी मांस की दुकान में जाता है क्या? नहीं जाता है क्या? क्यों नहीं जाता? क्योंकि आप मांस को पसंद नहीं करते। आप संसार को जब तक पसंद करते रहेंगे तब तक मन वहां जाएगा। मन बेचारा कोई स्वतंत्र करता नहीं है, वो तो जिसको हम चाहते हैं उस तरफ जाता है। तो इसलिए अपने मन को दोष नहीं दे सकते, ये तो दोष हमारा स्वयं का है कि हम जानते हैं कि इस मिठाई में जहर है फिर भी उसको खा रहे हैं। तो इसकी तो इसका उपचार हमारे हाथ में है, चाहे आज करें चाहे अनंत जन्मों के बाद करें। है इसकी स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्य जन्म में, और वो हमें अभी मिला हुआ है। बाद में कुत्ता गधा घोड़ा कॉकरोच चूहा बिल्ली मच्छर मक्खी बनने के बाद तो हो नहीं पाएगा। तो अभी मौका है, और बहुत शीघ्र है, बहुत सरल है। इतनी सरलता से बताने वाले संत मिलेंगे नहीं। और पता नहीं है हमारा जन्म है वो भारतवर्ष में होगा कि कहीं खाड़ी प्रदेश में होगा जहां पर ऊंट का मांस खाना होगा जन्म से ही, और या कि पश्चिमी देशों में हो जाएगा जहां दारू पीना एक सामान्य बात मानी जाती है और मांस खाएंगे। तो इस सनातन हिंदू धर्म में जन्म होना, भारतवर्ष में जन्म होना, जहां भगवान स्वयं अवतार लेना पसंद करते हैं,
ऐसा मौका, ऐसे संतों की बातें ये इतनी सरलता से खाली स्वीकार करने से, हाँ महाराज अब आपने कह दिया आप ही हैं, बस इतनी तो बात है। अब इसके बाद कोई मरे, कोई जिए, कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई बुखार आए, कोई सर्दी हो, कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ हो, कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वही शरीर तो हमसे अलग है, तो इसका कोई लेना देना नहीं। ये तो ज्ञान की दृष्टि हो गई, और नहीं तो भगवान ही है, भगवान में जो हो रहा है, कैंसर भी वही है, शरीर भी वही है, और कोई है ही नहीं। वास्तव में मैं जहाँ मानता था वहां भी भगवान ही है, उनके सिवा कोई नहीं। जहाँ मैं मानते हैं ना, ये हमारी भूल है, ये मैं में ही संसार है पूरा। जहाँ मैं का नाश हुआ, संसार का नाश हो जाएगा। तो ज्ञान की दृष्टि से तो ये बात है, और भक्ति की दृष्टि से भी यही बात है। वासुदेव सर्वम का अर्थ होता है जो दिखता है वो भी वासुदेव है, और जो देख रहा है वो भी वासुदेव है। तो अपनी सत्ता तो इसमें समाप्त हो ही गई। चाहे ज्ञान में आ जाओ तो भी अपनी सत्ता समाप्त होती है। अपनी सत्ता का मतलब अपना अहंकार। और चाहे भक्ति की दृष्टि में आ जाओ तो अंत में एक भगवान ही रहते हैं। भक्त है वो भगवान में विलीन हो जाता है, चाहे शरणागत होकर के और चाहे वासुदेव सर्वम के द्वारा। जी धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। डॉक्टर साहब प्रणाम।